अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है खिलौना गाड़ी। अबू मुझे ये गाड़ी दिला देना। अहमद ने एक खिलौना गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए फरमाइश की। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे पास जो इतने सारे खिलौने हैं इन ही से खेलो। अहमद के अबू ने दो टोक अल्फाज में कहा, लेकिन अबू मेरे पास ऐसी रिमोट कंट्रोल गाड़ी नहीं है। मेरा बहुत दिनों से ऐसी गाड़ी लेने को दिल चाह रहा था। मेरे दोस्त के पास भी ऐसी गाड़ी है। अबू मुझे भी चाहिए। मैंने कहा ना, अभी नहीं। अहमद के अबू ने कुछ सख्त लहजे में कहा। अहमद नाराज सा होकर बैठ गया। घर आकर भी उसका मजाज खराब ही रहा। वो दिल में सोच रहा था कि मेरे अम्मी अबू को मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि मेरे पास सारे खिलौने कितने पुराने हो गए हैं। इनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हर वक्त ऑफिस का काम करते रहते हैं। अम्मी अबू को मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने काम और अपनी चीज़ों की परवाह है। बस वो मुस्तकिल यही सोच रहा था। अब उसे ऐसी बातें याद आ रही थी जब उसके वालिदैन ने उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो या डांट दिया हो। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अम्मी अबू हर वक्त डांटते ही रहते हैं, मुझे कभी प्यार नहीं करते। इसकी आंखों में आंसू थे। उस बात को 2 दिन गुजर गए थे। वो अब अपने वालिदैन से रूठा हुआ सा रहने लगा था। वो तवज्जो से इनकी बात भी नहीं सुनता था। अहमद के वालिदैन उसके इस रवैये से काफ़ी परेशान थे, लेकिन जाहिर नहीं करते थे। अहमद के दिल में यह बात बैठ गई कि उसके वालिदैन को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो जल्द सो गया था। अचानक प्यास से उसकी आंख खुल गई। वो पानी पीने अपने कमरे से बावर्ची खाने की तरफ जाने के लिए निकला। अभी वो अंदर ही था कि बरामदे में उसके वालिद की आवाज़ सुनाई दी। वालिद उसकी अम्मी से कह रहे थे, मैं अहमद की वजह से परेशान हूँ। अमन के अबू की आवाज़ से अफसोस और परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। मैं भी परेशान हूँ। मेरा ख्याल था कि वो 1-2 दिन में इस बात को भूल जाएगा, लेकिन वो इस गाड़ी को भूल नहीं पा रहा। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैंने इस गाड़ी की कीमत मालूम की थी। वो गाड़ी 3,000 की है। अगर मैं वो गाड़ी इसको दिला दूंगा तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल होगा। काश मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर सकता। अहमद के अबू के लहजे में बेबसी थी और शायद आंखों में आंसू भी हों। आप फिक्र न करें, मैं उससे बात करती हूँ। वो समझदार है, हमारी मजबूरी समझ जाएगा। अहमद की अमीर ने तसल्ली देते हुए कहा। अहमद पानी पिए बगैर अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया। अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि सिर्फ एक खिलौना गाड़ी की वजह से उसने अपने वालिदैन को इतना दुख दिया और उनके बारे में इतना गलत सोचा। सुबह उठकर उसने बहुत एहतराम से अम्मी अबू को सलाम किया और अपने अबू के गले लग गया। अबू, आप बहुत अच्छे हैं। अहमद ने अपने अबू के हाथ चूमते हुए कहा। अहमद के अबू इसे हैरत से देख रहे थे। अहमद ने अपने अबू के साथ खुशी खुशी नाश्ता किया। अम्मी, मुझे वो गाड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए। ये कहते ही उसने मुस्कुराते हुए स्कूल का बैग उठाया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अहमद के अबू ने हैरत से बीवी की तरफ देखा। वो भी हैरान खड़ी थी। मैंने तो इससे कुछ भी नहीं कहा, अहमद की अम्मी ने कहा। वाकई, अहमद के अबू ने सोचते हुए कहा। फिर वो ऑफिस जाने के लिए तैयारी में मशगूल हो गए। अब वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। शुक्रिया।